नमस्कार दोस्तों आज का बुलेटिन दादा गुरु स्वामी आत्मादास जी महाराज के निर्वाण दिवस को समर्पित होगा, क्योंकि इस आयोजन के दौरान बरईपुर से लेकर दिल्ली और दूसरी जगहों पर जो पावन नज़ारे देखने को मिले वो आज के समय में सच्ची गुरु भक्ति के जीते जाते उदाहरण पेश करते हैं। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम उन विशेष कार्यक्रमों की जानकारी भी देंगे जो आने वाले कुछ समय में सद्गुरु धाम आश्रमों में आयोजित होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। दोस्तों बात सबसे पहले वाराणसी के बरईपुर की करते हैं। बरईपुर के सद्गुरु धाम आश्रम में दादा गुरु स्वामी आत्मादास जी महाराज की 3 दिवसीय निर्वाण दिवस का आयोजन हुआ। 31 मई से आयोजित हुए इस समारोह में ध्यान, साधना, सत्संग, सद्गुरु के आशीर्वचन और भंडारे के साथ दीक्षा के कार्यक्रम भी रखे गए। इस दौरान बरईपुर के सद्गुरु धाम आश्रम में आस्था का जनसैलाब भी देखने को मिला, जहां देश के कोने कोने से आए लोगों ने दादा गुरु के निर्वाण दिवस में शिरकत की। इसके अलावा इस मौके का अद्भुत नज़ारा 1 और 2 जून को भी देखने को मिला, जब सद्गुरु देव के मार्गदर्शन में तड़के सुबह यानी भोर के वक्त गुरु भक्तों की भारी भीड़ गंगा स्नान के लिए निकली। यह भीड़ सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर से प्रस्थान की, जो मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी नेशनल हाईवे से होते हुए वाराणसी के सरदार घाट पर पहुंची। यहां सद्गुरु के साथ अन्य लोगों ने मां गंगा में पावन डुबकी लगाई। वहीं इस मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज श्री मंजू रानी चौहान भी शामिल हुई, जिनकी उपस्थिति इस पूरे आयोजन की केंद्र बिंदु में रहा, क्योंकि इस पावन अवसर पर न्यायमूर्ति रानी चौहान उन लोगों पर बरसती हुई नजर आई जो लोग गुरु भक्ति को पाखंड बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों निर्वाण दिवस पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन केवल वाराणसी के बरईपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी देखने को मिले, जहां करोल बाग की गफार मार्केट में भंडारे का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सद्गुरु देव से जुड़े भक्तगण भंडारा बांटते नजर आए। अब बात उन बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की करते हैं जो आने वाले कुछ समय या कुछ महीने के अंदर सद्गुरु धाम आश्रम की ओर से आयोजित होने वाले हैं। दरअसल दादा गुरु के निर्वाण दिवस के लगभग 30 दिन बाद यानी 3 जुलाई से गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन होने जा रहे हैं। ये आयोजन न केवल एक जगह पर बल्कि सद्गुरु धाम के हर आश्रम में होंगे, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से उड़ीसा के अंगूर से होगी। इसके अलावा 5 से 7 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के सद्गुरु धाम आश्रम गोरखेड़ा में, 9 जुलाई को दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नांगलोई में और 10 जुलाई को वाराणसी के सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में होंगे, जहां गुरु भक्त को समर्पित इस महोत्सव का समापन भी हो जाएगा। वहीं बात अब शारदीय नवरात्रि की करें तो सितंबर में शुरू होने जा रही शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भी सद्गुरु धाम विशेष आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन साधना से जुड़ा हुआ होगा, जिसका आयोजन बद्री विशाल की पावन धराधाम पर होगा। दरअसल 22 से 26 सितंबर तक बद्रीनाथ धाम में साधना की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस साधना शिविर में कुंडलिनी साधना, प्रेम साधना, पूर्व जन्म से जुड़ी जाति स्मरण साधना की दीक्षा भी दी जाएगी। इसलिए जो साधक इस साधना शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 20 और 21 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में ही पितृमोक्ष से जुड़े साधना के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसलिए यदि आप अपने पितरों को संतुष्ट रखकर उनके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट, लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वदीप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।